गीत, नाश्ता रेडी है, जल्दी करो बेटा। हाँ हाँ मम्मी आ रही हूँ। क्या आ रही हो कर रही हो? तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारा वेट करती है, रोज तुम लेट करती हो। अरे मम्मी, मोना तो रोज ही आती है। आप वो सब छोड़ो और ये देखो मेरी नई सोने की चेन। कहाँ से आई? पापा लेकर आए हैं फॉरेन से, पूरे 10 तोले की है। अच्छा, तुम्हारे पापा ने मुझे तो नहीं बताया। बड़े लाड प्यार से बिगाड़ के रखा है तुम्हें। मुझ पर बहुत जचेगी ना। लाओ मैं पहना देती हूँ। अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तुम तो हमेशा से खूबसूरत दिखती हो। ऐसे नहीं, अलग से बताओ आज कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रामू काका ध्यान से काम नहीं कर सकते। देखो आग लगा दी आग। कोई बात नहीं, पहले आग बुझा दो। आपको चोट तो नहीं आई रामू? नहीं, हम ठीक है। ओहो, ध्यान कहाँ से होगा? ध्यान तो इनका सारा मेरी सोने की चेन पर था। मम्मी, आप ऐसे लोगों को काम पर रखते क्यों? आज देख लो, इनकी नजर मेरी चेन पर थी तो इन्होंने दूध गिरा के कपड़ा जला दिया। कल पता नहीं क्या क्या जला देंगे। गीत, बेटा उन्होंने कोई जानबूझ के थोड़ी गिराया होगा। देखो सबसे ज्यादा उन्हीं के हाथ जले। नहीं पापा, आप नहीं जानते, ऐसे लोगों को कोई चोट वोट नहीं लगती। मैं सच बता रही हूँ, इनकी नजर ना मेरी सोने की चेन पर थी। आप इन्हें यहाँ से निकाल दो, मैं सच बता रही हूँ। रामू काका हमारे साथ बहुत सालों से हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। और अब अपने सोने की चेन पूरे कॉलेज को दिखाते मत घूमना। आ चल बैठ, नाश्ता कर। गीत, यार और कितना लेट करेगी, जल्दी आना। उत्तरी मोना आ गई। मम्मी आज मैं फिर से लेट हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन नाश्ता तो करके जा बेटा। कॉलेज में कर लूंगी। इतना भी क्या लेट किया है मैंने? ये देख मेरी सोने की चेन। नहीं है? चल आजा बताती हूँ। कब ली ये चेन? पापा लेकर आए हैं फॉरेन से। हाँ। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पापा जब भी फॉरेन जाते हैं हमेशा हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वाह यार, लेकिन बहुत महंगी होगी ना? हाँ वो तो है, लेकिन मेरे पापा को क्या फर्क पड़ना है। तुझे पता है, अब तो हमारे घर में ना इतना सोना हो चुका है कि कभी कभी मेरी मम्मी सोच में पड़ जाती है कि इतना सोना मैं रखूं कहाँ। अलमारियां तो सारी भर चुकी है और आधे से ज्यादा सोना ना किचन में खाने के डब्बों में भर के रखा हुआ है। क्या खाने के डब्बों में? वैसे पता है ये सोने की चेन कितने की है? कितने की है? गेस कर, फॉरेन की है। बोलना। पप्पू रुको 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 रुको। क्या हुआ? देख, कुछ नहीं हुआ है। पागल हो गए हो तुम? देखकर नहीं चला सकते? गलत समझा दो तुम मेरा। मैडम जी, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। आपका कंप्यूटर टायर में फंस गया, हम तो सही चला रहे हैं। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। तुम मेरा गला ही दबाना चाहते थे। सोने की चेन पर नजर थी ना तुम्हारी? क्या बात करी मैडम आप? तुम्हारी नजर मेरी चेन पर ही थी। छोड़ना गीत, अभी जाने दे, अभी हम लेट हो रहा है। मोना मैं सच बता रही हूँ, इसके इरादे ही नेक नहीं है, इसकी नजर ही मेरी सोने की चेन पर है। और वैसे भी इसकी रिक्शा में तो मैं कभी जाऊँ ही ना, इतनी भद्दी सी रिक्शा है तुम्हारी, मेरे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करती। हाँ लेकिन अभी तो जाने दे, हमें वैसे भी बस स्टॉप तक ही तो जाना है, वहाँ से हम कॉलेज तक बस में ही तो जाते हैं ना। चल ना प्लीज। चल चलो पप्पू। सॉरी मैडम। अरे देखा, इसे फिर पीछे मुड़कर देखा। तुम आगे देखकर चलाओ ना, सारे इरादे पता है मुझे तुम्हारे। मैं तो कभी ना लेकर आऊँ अपनी मम्मी को तुम्हारी रिक्शा में। मम्मी को क्या, मैं तो किसी को भी ना लेकर आऊँ पप्पू का रिक्शा। छोड़ ना पप्पू, थोड़ा जल्दी चलाओ। पता है, मैं तो एक चेन पहनती हूँ ना, मेरी मम्मी 2-2 चेन पहनती हैं। 2-2? और पता है पापा मम्मी के लिए क्या लेकर आए हैं इस बार फॉरेन ट्रिप से? क्या? 3 डायमंड के सेट। 3 सेट? और मम्मी ने पता है कहाँ रखे हैं वो? कहाँ? किचन में मिर्ची के डब्बों के अंदर। मिर्ची के डब्बों में? तो फिर क्या करे बेचारे, उनकी सारी अलमारी तो भरी हुई हैं। पापा का बिजनेस का कैश भी ना किचन के खाने के डब्बों में ही रखा होता है। हमारे किचन में ना खाने से ज्यादा कैश रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई चोर वोर आ गया तो? ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे पापा बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे नहीं उन्होंने फॉरेन में बिजनेस रखा हुआ, उन्होंने घर के आगे और पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। मजाल क्या कि कोई घुसे और सीसीटीवी कैमरा की नजरों से बच जाए। हाँ
अरे भैया हाथ रख के खांसो ना, मैनर्स तो है ये लो नहीं। मैडम 2 टिकट तिवारी कॉलेज के। आपको कैसे मालूम हमें तिवारी कॉलेज जाना है? अरे मैडम ये भी कोई कहने की बात है, हमें भी मालूम होता है कि हमारा कौन सा पैसेंजर कहाँ उतरने वाला है। जैसे आपके पीछे वाले भाई साहब, ये भी तिवारी कॉलेज उतरेंगे। टिकट प्लीज, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। हाँ भाई देख आ लिया? रहा हूँ बस 2 मिनट। सब जानते हैं मुझे, बहुत फेमस हूँ मैं। वो तो है। इसीलिए वो पप्पू मुझे मारना चाहता था, उसकी नजर ही मेरी सोने की चेन पर थी। अरे चलो बेचारे बेटा, बात पप्पू को बताओ। छोड़ भी दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तिवारी कॉलेज, तिवारी कॉलेज, चल चल चल। चल। जल्दी उतर जाओ। भाई साहब आ गया तिवारी कॉलेज, आप भी उतर जाइए। मुझे तो उसकी नियत ही खराब लगती है, मैं बता रही हूँ। पप्पू ने जानबूझ के नहीं किया था। अरे नहीं यार, मैं बता रही हूँ तुझे, रिक्शे वाले को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। मैं इसीलिए तुझे कहती रहती हूँ, पर नहीं, तू रोज उस पप्पू को उठाकर ले आती है। पता है सबकी नजर ना हमारे पैसों पर है, इतनी टेंशन है ना अमीर होने की। अरे तुम फिर आ गए। मैंने कहा ना हम दोस्त नहीं बन सकते। अभी तुम्हारा नाम तो देखो, सुरेश, ये नाम किसका होता है? तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। मोना, मोना तुम्हारी दोस्त बन सकती है ना मोना? नहीं, वो भी तो मेरी दोस्त है ना, तो तुम मोना के भी दोस्त नहीं बन सकते। हम लोग फिट नहीं बैठते ना यार। जाने दो ना गीत। नहीं मोना, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अभी तुम इसके कपड़े देखो, और तुम बालों पे इतना तेल क्यों लगाते हो? इससे तो उसकी कुछ किताबें खरीद लिया करो, काम आएंगी तुम्हारे। क्यों पैसे वेस्ट करते हो? गीत चल, हमें लेट हो। अरे नहीं, अभी 10 मिनट है। सुरेश देखो, तुम ना अपनी बराबरी के लोगों के साथ घूमा करो। कभी कभी चाहिए तो मैं तुमसे बात करने आ जाया करूंगी, ठीक है? गीत चल, अब हमें लेट हो रहा है। वेट ना, लेकिन ऐसे रोज रोज मेरे सामने आना ना अच्छा नहीं लगता। मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। गीत चलो। चल। अरे तू तो बात ही नहीं करने देती। अरे वो ती टाइप का नहीं है ना, क्यों करनी है बात उसके साथ? हाँ वो तो है, पर सुरेश के बारे में यार इतना कौन सोचता है? मोना बेटा इसको समझाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे। प्रैक्टिकल में उसके कितने कम नंबर आए? पापा। मुझे नहीं चाहिए, हो गया। मेरे थोड़ी, सारी क्लास के कम नंबर आए हैं, इससे पूछ लो। बताइए जरा तेरे कितने मार्क्स आए मोना? आप भी ना क्या वापस वही सब बातें लेके बैठ गए। खाने दो ना बच्चों को आराम से। खाओ बेटा, आराम से गरम गरम रोटियां खाओ। देख लिया पापा, कुछ भी गलती निकालोगे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तेरी माँ ना, तेरी वकील ज्यादा, मेरी बीबी कम। एक्सक्यूज मी, खाओ बेटा। देखी तूने मेरे पापा की अंगूठियां, सारी सोने की है और सारी फॉरेन रिटर्न। हाँ यार, बहुत अच्छी है। और मैंने बताया था ना कि हमारे घर में सोना रखने की जगह नहीं है। तो देख, सारे डिब्बों में सोना और कैश भरा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारे घर में ना खाने से ज्यादा सोना रखा है। ये देख मेरा नया फोन 80,000 का है। वाह यार। पापा लेकर आया फॉरेन से। और पता है इस बार जाएंगे ना तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैं तेरे लिए भी एक नया फोन लेकर आऊंगी। रियली? टेंशन मत ले, 10,000 का तो तेरे पापा अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। मैं तेरे लिए 20,000 का लेकर आऊंगी। गीत बेटा, कितनी बार कहा कि दोस्तों से ऐसी बात नहीं करते? पापा मैंने कहा ऐसी वैसी बात की? मोना मैंने कुछ ऐसा वैसा कहा क्या? बताओ तो पापा को। इन्हें तो हमेशा लगता है कि मैं ही अपने दोस्तों की इंसल्ट करती रहती हूँ। वो अंकल, वो तो मजाक कर रही है। देखा पापा, आपको तो हमेशा मुझ में ही गलती दिखाई देती है। दोस्त है वो मेरी। ये क्या आवाज थी? चल चल देखते हैं क्या हुआ पापा। कुछ नहीं बेटा, शायद बिल्ली बिल्ली होगी। चलो अंदर चलो। चल। नहीं ना मोना, लेट नहीं होगा। तू पागल है क्या? तू ये सब छोड़, मुझे तेरे को पता है कितनी सारी बातें बतानी है। ले आ गई मोना। कितना लेट? क्या लेट? चल ना। पप्पू
तू फिर इसको साथ ले आई? लगता है तुझे ये पसंद आ गया है। लेकिन मोना और पप्पू, तो अपनी ये मस्ती बाद में कर लेना, अभी हम चले, हम लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, वैसे अच्छा हुआ तूने इसको माफ कर दिया। वैसे भी इसके रिक्शा में मैं बैठूं ना तो इसी की भलाई है, वरना सुबह सुबह इसके रिक्शे में बैठेगा भी कौन? थैंक यू मैडम। अच्छा सुन 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 सुन, ये देख, ये क्या है? इनविटेशन कार्ड, वो भी गोल्ड प्लेटेड, पूरी फैमिली के लिए है। वाह यार, किसका है? मित्तल्स का नाम सुना है? द मित्तल्स। द मित्तल्स, उनकी बेटी है ना, उसका बर्थडे है तो आज रात पार्टी में बुलाया। वाह यार, गीत तो बड़ी लकी है, मतलब आज रात फुल ऑन पार्टी है ना? तो फिर सही है, मुझे तो आज रात भी पढ़ना ही पड़ेगा, तेरे तो मजे हैं। सैड लाइफ। अच्छा हुआ पहुंच गए। आज तो पप्पू की ऐसी की तैसी लेट चलो, ये करा लो दिया था मैडम। उसने। हाँ ये लो। तुझे पता है ये जो राज मित्तल है ना, ये पापा के कॉलेज का फ्रेंड है। हाँ वो तो पापा फॉरेन चले गए, वरना मित्तल से ऊपर आज मिश्राज होते। पापा अपने कॉलेज में टिफिन से सैंडविच देते थे इनको। क्या बात कर रही है यार। तो फिर, और पता है किचन में पैसे रखने का आइडिया भी ना मित्तल अंकल ने पापा को दिया था। वाह यार, तू तो बहुत लकी है। तो तुम सब लोग आज मित्तल्स की पार्टी में जाओ। और ये कोई पूछने वाली बात है? मैं और मम्मी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे भी ऐसी पार्टी शहर में रोज रोज थोड़ी ना होती है। तुझे पता है मम्मी ना शाम को मेरे लिए डिजाइनर लहंगा लाने वाली है, वो भी डिब्बे वाले पैसों से। तेरा सही है यार, मुझे तो आज भी रोज के जैसे पढ़ना ही पड़ेगा। सो सैड। चल कोई नहीं ना कभी तेरा टाइम भी आएगा, हम भी पार्टीज में जाते रहेंगे, तू भी जाएगी कभी। पता है मेरे घर में तो सिर्फ किचन में खाने के डब्बों में रखा होता है ना सोना। हाँ। मित्तल्स के घर में ना फ्रिज में भर भर के सोना रखा होता है। क्या फ्रिज में? तो अरे अमीर लोगों को ना ऐसा करना ही पड़ता है, मालूम है क्यों? अब घर में रखने की जगह ही नहीं होगी तो कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। वैसे ना मैं सोच रही थी काश तेरी किस्मत भी ऐसी होती कि तू भी रोज पार्टी में जाती। कहाँ यार? इनविटेशन ना सिर्फ फैमिली के लिए था, वरना मैं आज रात की पार्टी में पक्का तेरे को लेकर जाती। कोई नहीं, वैसे फोटोज तो डालूंगी, तू देख लियो ऑनलाइन। ओबरॉयज की पार्टी में मैंने तेरे को बताया था ना, जो 2 वीक्स पहले थी। बताया तो था। तुझे पता है मेरी मम्मी ने क्या किया? मेरी मम्मी ने डिजाइनर लहंगा सारी मेरी कजन्स को गिफ्ट किया है। सोच, ऐसा करते हैं अगली बार जब मैं शॉपिंग जाऊंगी ना, तुझे भी साथ लेकर जाऊंगी। तू भी थोड़ा बेटर कपड़े खरीद ही लेगी। तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हो? छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे ना। एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मेरा घर भी इसी सड़क पे पड़ता है और रास्ता भी मेरे घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटा, देखा मोना, बहाने तो कम से कम गरीबों वाले मत मारा करो। अगर सेम रास्ते में पड़ता है तो किसी और टाइम पर जाया करो, किसी और के पीछे। मेरे पीछे क्यों आना है? वैसे इतने भद्दे से कपड़े पहनते हो, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, मेरी इमेज का तो सोचा करो। तुम्हारा क्या है, फायदा ही फायदा। देखोगे मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ और तुम हो के बस। हाँ तो इज्जत तो करोगे ही ना, अमीर लोगों की सब इज्जत करते हैं। और अपने जूते तो देखो, पतले से कपड़ों के, इसमें उंगलियों को ठंड लग जाएगी। तुम मुझे कह देते यार, मैं तुम्हारे लिए नए जूते ला देती। बस जब देखो तब पैसा पैसा पैसा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पर। जिस दिन तुम्हारे डिब्बों में भरा पैसा खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगी? तो और पैसा आ जाएगा। तुमने मेरे पापा को समझ क्या रखा है? और जब सारा पैसा कोई उड़ा ले जाएगा तब क्या करेंगे तुम्हारे फॉरेन वाले पापा? शायद तभी तुम्हें अक्ल आएगी। देखा मोना, मैं ना कहती थी इसकी नजर मेरे पैसों पर ही है। मैं कोई जूते वूते नहीं गिफ्ट करने वाली तुम्हें, तुम घूमो ऐसे ही। चल मोना। वो कहते हैं ना कि जुबान से निकला हुआ शब्द तीर की तरह होता है। एक बार छूट गया तो फिर वापस नहीं आता, और कई बार तो ये तीर बुरे घाव भी कर जाते हैं। कई बार हम हमारे दोस्तों के सामने उनकी ही भलाई के लिए कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा करते हुए शायद उसे हम ठेस पहुंचा रहे हों। पता नहीं कौन सी बात किसे बुरी लग जाए और वो उसका क्या मतलब निकाल बैठे। ऐसे में शायद हम चलते फिरते लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं और हमें इसका ख्याल भी नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपनी जुबान पर काबू रखें।
को फोन करता हूँ। पवार जी सर। इन डिब्बों को सबूत के तौर पे ले चलो। मुझे यकीन है कि चोर के उंगलियों के निशान इन डिब्बों पे जरूर होंगे। सर मेरी वाइफ ने किचन में कुछ ज्वेलरी और कैश छिपा कर रखा हुआ था, वो सब ले गए सर। अब यहाँ पर चांदी की कटलरी थी सर, उसी के नाइफ से उन्होंने रामू पर वार भी किया। पता ही नहीं चला सर कि कब। मिश्रा जी, बड़ी सफाई से घर को साफ किया गया है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उस चोर का चेहरा नहीं दिखा, और जिस तरह से वो बिना किसी कमरे में गए सीधा किचन में घुसा, लगता उसे पहले से पता था कि सोना और कैश किचन में है, इसीलिए वो किसी तैयारी के साथ भी नहीं आया था। क्या आप कल रात कहीं जाने वाले थे? जी मेरा एक दोस्त है राज मित्तल, उसके यहाँ पार्टी थी। मेरी वाइफ और बेटी तो वहीं गए हुए थे, मुझे जाना था लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए फिर कैंसिल करना पड़ा। मतलब ये कि चोर को ये बात पता थी कि कल रात इस घर में कोई नहीं है, लेकिन उसको कैसे पता? शायद वो आपके घर पे पहले से नजर रखा हो। वो आपका कोई जान पहचान वाला हो सकता है। नहीं, जान पहचान वाला नहीं। अगर जान पहचान वाला होता तो मैं उसे पहचान लेता। वो 30-32 साल का एक मेरे जैसी कदकाठी का आदमी था। मैंने उसका मास्क खींचा था तो उसका चेहरा देखा था मैंने। आप उसे अच्छी तरह से पहचान लेंगे? हाँ मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा। शिंदे जी साहब। अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और मिश्रा जी की मदद से उसका स्केच बनवाओ, और जितने भी ज्वेलरी शॉप है उस पर नजर रखो। कोई भी चुराई चीजें अगर कोई बेचने आता है तो उसे पकड़ो। मिश्रा जी, ये बात तो पक्की है कि चोर को आपके घर के बारे में अच्छी तरह से पता है, और इस चोरी के बारे में किसी को बताइएगा भी नहीं। तो ध्यान रखिए, आगे से घर की बातें बाहर लीक ना हो। उस चोर को सावधान होने का मौका भी नहीं देना चाहते। आज तो बाल भी ना ठीक से नहीं बने, इतनी टेंशन थी ना घर में। सही तो लग रहा है। पता है, रामू काका के कंधे पर ना इतना बड़ा घाव आया है। उस चोर ने हमारे ही चाकू से हमारे ही नौकर को मारा और चाकू भी ले गया। पुलिस कह रही थी कि चोर को ना हमारे घर के बारे में सब कुछ पता था। कौन हो सकता है यार? मतलब हमारे घर के बारे में किसी को क्यों पता होगा? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब मम्मी और पापा के अलावा घर की सारी बातें तो सिर्फ मुझे ही पता होती है ना। तो मैं कहाँ किसी को बताती हूँ? मैं तो सिर्फ तुझे बताती हूँ, और तू थोड़ी ना चोरी करेगी। पर मैं भी ना अब अपना मुंह बंद ही रखूंगी, किसी को कुछ बोलूंगी नहीं। पता है, पुलिस कह रही थी कि चोर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। मालूम है क्यों? जब चोर दौड़ रहा था ना रामू काका को मारकर, मेरे पापा दौड़ के आए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। और इससे पहले कि चोर भागे ना, पापा ने उसका चेहरा देख लिया। कराटे चैंपियन थे पापा अपने कॉलेज में। ये बात उस चोर को नहीं पता थी शायद। बेचारे रामू काका को ना बहुत लग गई। पापा ने 1 हफ्ते की छुट्टी दी है उन्हें आराम करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा? क्या वो चोर पकड़ा जाएगा? तुझे पता है, मेरे पापा की याददाश्त बहुत तेज है। वो एक बार किसी का चेहरा देख लेना तो फिर भूलते ही नहीं है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया है। वो आएगा, स्केच बनाएगा और वो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन गीत, तब तक उस चोर ने सब कुछ बेच दिया तो? अरे फिर भी वो नहीं बचेगा। पुलिस ने ना सारी ज्वेलरी शॉप्स पे नजर रखी हुई है, अब वो नहीं बचेगा। अब मैं भी ना अपना मुंह बंद ही रखूंगी, किसी को कुछ बताऊंगी नहीं। बेटर। तिवारी कॉलेज, तिवारी कॉलेज। चल चल चल। ये मोना की बच्ची ना 1000 बार समझाया है कि मुझे अकेले छोड़ के मत जाया कर। लोग क्या सोचेंगे मुझे अकेला देखेंगे तो? पता नहीं कहाँ चली गई, और ऐसी कौन सी जगह चली जाती है जो नेटवर्क ही नहीं आता। विदाउट नेटवर्क एक तो फोन ही नहीं लग रहा है इसका। मोना, तू यहाँ क्या कर रही है? पूरे कॉलेज में तुझे ढूंढ लिया और तू यहाँ खड़े होके ये पेस्ट्री खा रही है? हाँ, और तुम मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हो? सुरेश, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपनी बराबरी के लोगों के साथ घूमा करो। तू भी ना मोना। गीत, आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो हम सबको पार्टी दे रहा है। क्या सुरेश, तुम ये क्यों कर रहे हो? वैसे ही तुम इतने गरीब हो, क्यों ऐसे पैसे उड़ा रहे हो महंगी महंगी पार्टी देकर? तुम्हारे पापा के स्क्रैप के बिजनेस में लॉटरी लगी है क्या? गीत, कितना हुआ भैया?
तुम्हारे पापा इतनी मेहनत से कमाते हैं, क्यों उन्हें वेस्ट करना चाहते हो? ऐसे उड़ा के तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना। ये लो। ये मेरी पार्टी है। अरे मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। चल चल। ओ नए जूते अच्छे लग रहे हैं। सही में लॉटरी लगी है क्या? गीत क्या कर रही हो? आज उसका बर्थडे है, एटलीस्ट उसे विश तो करो। हाँ हाँ विश कर दूंगी, लेकिन अगर ये ऐसे कॉलेज बंक करके पार्टीज करेगा, फेल हो गया तो इसके पापा तो मुझे ब्लेम करेंगे ना। मैंने अपने पापा का नाम नहीं बदनाम करना। वैसे ही कल चोरी के चक्कर में ना पापा बहुत टेंशन में है। गीत आज तुम्हें घर जल्दी जाना था ना, लेट नहीं हो रहा है? चलो। हाँ हाँ हाँ, वो कल स्केच बनाने वाला आने वाला है ना, शो का स्केच। मुझे उससे बहुत सारे सवाल करने हैं। चल चल। और हाँ, हैप्पी बर्थडे सुरेश। पर ऐसे पैसे वेस्ट मत किया करो। बाय बाय बाय। गीत आज तो उसे छोड़ दे, आज उसका बर्थडे है। मैं उसे छोड़ दूं? छोड़ना चाहिए उसे, मुझे हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, हाथ धो के। क्या बात है, क्यों हंस रही है? पता है पापा, वो जो चोरी वाली सेल्फी मैंने अपलोड की थी ना, उस पे 210 लाइक्स आ चुके हैं। लोग अफसोस भी जता रहे हैं। कितनी फेमस होना मैं। क्या वो चोरी वाली पिक तुमने नेट पे डाल दी? तो फिर लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि अमीर होना इतना आसान नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? ये स्केच वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। हाँ, वो सुबह बस मोना को बताई थी रिक्शा में बात करते हुए। सबने मेरी सेल्फी देखी ना, तो सबको टेंशन हो जाती है। सबको टेंशन हो जाती है, और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमें टेंशन हो जाती है। कब समझोगी बेटा, अपनी घर की बातें और लोगों से शेयर नहीं करते हैं। पर पापा मैंने किसी को नहीं बताई, वो तो बस दोस्तों को बोली थी। तुम्हें कैसे पता कि तुमने वो बातें सिर्फ फ्रेंड्स को बताई, किसी और को नहीं पता? पब्लिक प्लेस में, बस में, ऑटो में, और लोग भी तो सुनते हैं। और कौन कब कैसे फायदा उठाने तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब ये सोचो कि अगर ये स्केच वाली बात अगर उस चोर को पता लग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है ना? ऐसे कैसे कुछ कर देगा पापा? ऑफ कोर्स कर सकता है। अगर वो तुम्हारी बातों पर नजर रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। आज तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई बड़ा नुकसान होगा ना, उस दिन तुम मेरी बात को याद करोगी कि पापा ठीक कहते थे। नहीं पापा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। बेटा, घर की बातें बाहर वालों से नहीं करते हैं। जब तक रामू काका ठीक होकर नहीं आते, अपनी माँ की हेल्प करो। अक्सर हमारे मम्मी पापा हमें कई बातों के लिए टोकते रहते हैं। शायद अभी भी आपके पापा ने आपको किसी बात पर टोका हो, लेकिन आपने तुरंत ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया होगा। आपको वो शायद पुराने ख्यालात वाले या फिर बोरिंग लगते होंगे। मस्ती मजाक में हमको सही गलत का अंतर ही नहीं समझ में आता। हो सकता है कि आपके पापा के ख्यालात पुराने हों, लेकिन उनका अनुभव उतना ही पुराना है। लेकिन अक्ल तो हमें तभी आती है जब हम गीले फर्श पर दौड़ते हुए फिसल जाते हैं। तब लगता है शायद मम्मी पापा की बात सुन ली होती तो गिरने से बच जाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बड़ों की बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हमारी छोटी सी नादानी कोई बड़ी भूल ना बन जाए।
गीत, कौन है? मिश्रा जी को कोई कैसे मार सकता है? क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या कोई बिजनेस प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या कारण हो सकता है कि 2 दिन पहले घर में चोरी होती है फिर खून? मैं जानती हूँ ये सब क्यों हुआ। क्या मतलब? उस चोर को शायद ये बात पता चल गई थी कि पापा उसका स्केच बनवाने वाले हैं, इसलिए उसने बचने के लिए रात में ही पापा को। सब मेरी गलती है। ये बात उसे कैसे पता चली? क्योंकि मैंने ही सारी बात घर से बाहर लीक की थी, सब जगह जाके बड़बड़ कर दी। पापा मुझे हमेशा टोकते थे, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। काश मैंने उनकी बात सुनी होती। आपने ये बात किसके सामने बोली थी? आपको किसी पर शक है? किस किस पे शक करेंगे इंस्पेक्टर साहब? हर किसी को तो मेरी बातें पता थी, सबके सामने मैं सब कुछ बोल देती थी। कोई तो होगा जो आपकी बातें छुप छुप कर सुनता हो। हाँ, एक शख्स हो सकता है, सुरेश। सुरेश? हाँ, वो हमेशा मेरी बातें छुप छुप के सुनता था। वैसे तो वो गरीब ही है, पर सबको पार्टी दे रहा था। गीत, क्या करें, आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो हम सबको पार्टी दे रहा है। इतने पैसे कहाँ से आए अचानक? और नए जूते भी पहन कर आया था। मेरे कॉलेज में पढ़ता है, हो सकता है उसने मेरी बात सुन ली हो और उसे पता चल गया हो कि पापा स्केच बनवाने वाले, और वो डर गया हो। वैसे भी उसकी नजर मेरे पैसों पर ही थी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों पर। जिस दिन तुम्हारे डिब्बों में भरा पैसा खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। गीत, गीत, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना तुमसे, सुरेश की नजर मेरे पैसों पर थी। स्केचेस की बात सुनकर डर गया और उसने रात में पापा को मार दिया। क्या? देखा नहीं था तुमने कैसे वो सबके साथ पार्टी कर रहा था, नए जूते पहन कर आया था। कहाँ से आए इतने पैसे अचानक? मुझे तो तभी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस को भी उसी पर शक है। लेकिन गीत, सुरेश के अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बातें सुनी होंगी, तो तुम इतना श्योरली कैसे कह सकती हो कि उसी ने तुम्हारे पापा का खून किया है? सारी मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ। ना मैंने किसी को कुछ बताया होता और ना ऐसा होता। मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। गीत, मेरी बात तो सुनो। गीत, सर, मेरे बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये तेरा कॉलेज में सबके सामने मजाक बनाती थी, तुझे गुस्सा नहीं आया? आता था सर, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके घर पे चोरी करूं और उसके पापा को मार दूं। झूठ मत बोल, तू गीत के आसपास ही घूमता था, छुप छुप के उसकी बातें सुनता था कि नहीं? बोल। सर, ये बात सच है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन पैसों को लेकर उसका इतना घमंड था कि बस पूछिए मत।
उसने इंटरनेट पे भी फोटो अपलोड किए थे उसके घर पे चोरी होने के। सर मैं सच कहता हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम, सुरेश के पास कुछ नहीं मिला, शायद वो सच कह रहा है। वैसे भी शक करने के लिए हमारे पास काफी चेहरे हैं। पता नहीं किसने किया होगा ये सब। मैं तो सबके सामने कुछ भी बोल देती थी, पागल थी मैं, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है ना मम्मा। रिक्शा वाला, कॉलेज वाले, बस कंडक्टर, सबने मेरी बातें सुनी होंगी। ऐसे में हर किसी पर शक करने से काफी चेहरे छूट जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। शिंदे, गीत को जिस किसी पर भी शक हो उसे बुलाओ और उसका स्टेटमेंट लो। मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं हमेशा गीत के साथ थी। आपको मोना पर भी शक है? हाँ, आपको गीत के बारे में सारी बातें मालूम थी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, आप सहयोग कीजिए हमारा। चलिए। इंस्पेक्टर सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं गीत को बचपन से जानती हूँ और वो तो शुरू से ही ऐसी है। सर, कई बार तो जाने अनजाने में वो मेरी भी इंसल्ट कर देती है। इसलिए तुमने इस बार सोचा बदला ले लिया जाए। नहीं सर, दोस्त है वो मेरी। दोस्त थी तुम्हारी वो, तुम जानती थी कि वो गलत कर रही है, फिर भी तुमने उसे कभी रोका नहीं? सर, मैंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन गीत को तो उसके पापा भी नहीं रोक पाए। रिक्शा में तो बैठकर मैं हर पैसेंजर की बात सुनता हूँ। इसका मतलब मैं चोर और खूनी नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हम तो बस इतना ध्यान देते हैं कि हमारा कौन पैसेंजर कहाँ उतर रहा है, कौन पैसेंजर रास्ते में क्या बातें कर रहा है, ये हम इतना ध्यान नहीं दे पाते कसम से। लेकिन साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने काफी लोगों से पूछताछ की, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आपको किसी पर शक है? सॉरी पापा। गीत, मोना आई है। गीत, मुझे माफ कर दे मोना। मेरी बेवकूफी की वजह से तुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। I'm so sorry। ऐसे क्यों बोल रही हो? दोस्त हो तुम मेरी, और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। शायद हमें ही पहले से थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। पता है, पुलिस ने ना सबसे पूछताछ कर ली, कुछ नहीं पता चला। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पुलिस अपना काम कर रही है ना। और मैडम, आपने कॉलेज आना क्यों बंद कर दिया है? कैसे आऊं मैं कॉलेज? पुलिस ने मेरी वजह से वहाँ सबको परेशान करके रखा होगा, सब मुझसे नफरत करते होंगे। पागल हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं है। पता है, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, रीना, पलक, सब लोग। तुम्हारे बिना तो कॉलेज में कोई मस्ती ही नहीं है। और कंडक्टर भी बता रहा था, वो आदमी जो हमेशा हमारे बस स्टॉप पे उतरता था ना, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सोचो, हम लोग ने तो कभी उनसे बात भी नहीं की ना, फिर भी तुम तो यार बहुत फेमस हो। मोना, वो आदमी जो अक्सर हमारे आगे पीछे बैठा करता था, हाँ, वो क्यों मेरे बारे में पूछ रहा था? पुलिस ने लगभग हर किसी से पूछताछ कर ली है, कंडक्टर से भी पूछ लिया, सिर्फ एक वही आदमी रह गया है। हमने तो कभी उससे बात नहीं की, उसने भी तो हमारी बातें सुनी होंगी। तो कहीं उसने बातें सुनकर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोना, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन गीत, कैसे?
हमने तो कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा। अरे भैया हाथ रख के खासो ना, क्या सीधा इधर आ रहा है? मैनर्स तो है नहीं, मतलब कैसे भी आ जाते हैं। तुम ठीक हो इंस्पेक्टर साहब? यही है वो आदमी। और तू खुद बोलेगा कि वो? हाँ बताता हूँ साहब, मैंने ही मारा इसके बाप को। हाँ। एक दिन गलती से इसकी सीट के पीछे बैठ गया और इसकी सारी बातें सुन ली। किचन में पैसे रखने का आइडिया भी ना मित्तल अंकल ने पापा को दिया था। इसके घर के किचन में पैसा और सोना भरा हुआ है। ये सुनने के बाद मैं इस पर नजर रखने लगा, इसके घर पर नजर रखने लगा। तुझे पता है वहाँ पे एक लड़का आया, बिल्कुल सुरेश जैसा दिखता था। मेरे को तो वॉमिट होने वाली थी, मतलब मैंने सारी उल्टियाँ ही कर देती। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी साहब, सब इन्फॉर्मेशन इसने खुद ने दे दी थी। आज तो मेरी बात नहीं समझ रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई बड़ा नुकसान होगा ना, उस दिन तुम मेरी बात को याद करोगी। उस दिन भागने के चक्कर में साहब मैं उसे मारने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ उस घर में चोरी करने के लिए गया था। लेकिन उस आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया और ये बात मुझे इस लड़की से बस में पता चली। जब चोर दौड़ रहा था ना रामू काका को मारकर, तो मेरे पापा आए और उन्होंने आकर चोर को पकड़ लिया। इससे पहले कि चोर भागे, पापा ने उसका चेहरा देख लिया, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया है। वो आएगा, स्केच बनाएगा और वो चोर पकड़ा जाएगा। जब मुझे पता चला कि मेरा स्केच बनवाने वाले, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था साहब। आइंदा कुछ भी बातें करने से पहले थोड़ी सावधानी रखें। ले चलो।
धा